इन केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम क्लासेस। हमने प्रीवियस वीडियो जो है उसमें देखा था कि सेमी कार्बोनाइड से सेमी कार्बोन जो है वो बना लिए थे हमने, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन जो थी वो देख ली थी हम। जो सेकेंड टाइप रिएक्शन थी वो हमने देख ली थी। अब थर्ड टाइप रिएक्शन जो है वो देखते हैं। थर्ड टाइप रिएक्शन जो है वो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है वो एल्डिहाइड जो है ये है एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं हम, इनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो यह है सिमिलर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। उतने कार्बन वाले सिमिलर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है एल्डिहाइड जो है वो। ये रिएक्शंस मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी करवा चुका हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपको ये वहां पर करवाई थी कि एल्कोहल जो है उसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनते हैं, सिमिलर एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं, और सिमिलर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो सिमिलर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फॉर्म होते हैं। इसके रिवर्स भी मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि हम रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन करते हैं उनका, तो सिमिलर एल्डिहाइड में रिडक्शन होता है, और सिमिलर एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल जो है उसमें रिडक्शन होता है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स ये मैं आपको ऑफलाइन क्लासेज में क्लास के अंदर आपको करवा चुका हूँ, प्रिपेयर करवा चुका हूँ। तो आप ये जो है वो देखेंगे ऑफलाइन क्लासेज जो हैं उनमें भी आपको करवाया हुआ है, थोड़ा आप उनका ध्यान देंगे। अब और आगे बढ़ते हैं। यदि हम देखें तो इससे इसे ऑक्सीडाइज करना इजी है, मतलब यह है आसानी से इजी वे में ऑक्सीडाइज हो जाता है इससे, तो मतलब खुद आसानी से इजीली ऑक्सीडाइज होगा, इजी वे में ऑक्सीडाइज होगा, इजीली ऑक्सीडाइज होगा। तो यह क्या होगा, एक इजीली ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा, उसका रिडक्शन करेगा। तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, और गुड रिड्यूसिंग एजेंट है तो यह खुद सेल्फ ऑक्सीडाइज होकर के, और सेकेंडरी जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है रिएक्टेंट उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अब यदि हम देखें गुड रिड्यूसिंग एजेंट है ये, तो यह है ऑक्सीडाइज इनसे होता है। ऑक्सीडेटिव एजेंट जो हमको कौन से लेंगे, ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं हम इसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर अच्छा है तो कोई सा भी ले लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनरली हम जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो लेते हैं यहाँ पर एसिडिक K2Cr2O7 ये ले लीजिए, बेसिक KMnO4 ले लीजिए, ठीक है, या सिल्वर आयन ले लीजिए, या फिर क्यूप्रिक आयन ले लीजिए। कोई सा भी यदि आप लोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वह सेल्फ ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड हो जाएगा और इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, और यह गुड रिड्यूसिंग एजेंट है तो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर देगा, तो इसी वे में इसे रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी करवाते हैं तो ये अच्छे से हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए। वीडियो को रिवर्स करके देखिए, जो मैंने आपको बताया वो यदि आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि एल्डिहाइड जो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होते हैं। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इजी वे में ऑक्सीडाइज होंगे, इजी वे में खुद इजीली ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ये काम में ले सकते, कोई सा भी ले अच्छे होते हैं तो इजीली हो जाता है। नाइट्रिक एसिड वगैरह जो भी ले सकते हैं।
ठीक है। अब इनसे ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये होगा। अब ये बहुत ही गुड रेड्यूसिंग एजेंट है, तो अब इस कंडीशन में हम इसमें वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है वो देखेंगे। तो फर्स्टली मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो लेता हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है वो लेता हूँ मैं। फर्स्ट जो एल्डिहाइड के लिए पढ़ रहे थे हम, ऑक्सीडेशन में भी एल्डिहाइड के लिए देख रहे थे, ठीक है। और फर्स्ट रिएक्शन जो है वो मैं लेता हूँ विद टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट, विद टोलेन रिएजेंट। ये टोलेन रिएजेंट जो से ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ये टोलेन रिएजेंट क्या है, ठीक है। अमोनिएटेड टोलेन रिएजेंट क्या है वो देखिए एक बार। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट नॉन वाइट टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट जो है वो नॉन वाइट टोलेन रिएजेंट एज ए टोलेन रिएजेंट जाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट नॉन वाइट टोलेन रिएजेंट, ठीक है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिएटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए फॉर्म कैसे करते हैं, इससे बनाते कैसे हैं। फॉर्मेशन जो है वो मेथड ऑफ फॉर्मेशन, ये इसे फॉर्म करने की मेथड जो है वो हम देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट होता है, एजीएम सिल्वर नाइट्रेट react with NaOH and give PPT of Ag2 and give PPT of Ag2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए NaNO3 वगैरह जो है वो लगा देते हैं। ये तो 2 मोल हो जाएंगे, आपसे 2 मोल, ठीक है। ये तो आगे की बातें हैं। 2 NaNO3 और Ag2 PPT बन गया, और प्लस जो है ये हमें इनसे कोई विशेष लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमें इससे तो Ag2 जो है PPT का साइन है, ये है PPT का साइन है। दोबारा देख लीजिए आप, हम एक रिएजेंट ले रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं उनमें हम वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो वो काम में ले सकते हैं, आपको बताया था मैंने। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि एल्डिहाइड जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टोलेन रिएजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। मतलब अमोनिएटेड टोलेन रिएजेंट है क्या, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट नॉन वाइट टोलेन रिएजेंट। और दूसरी मैं बात आपको बता दूं, टोलेन रिएजेंट is a weak oxidizing agent। टोलेन रिएजेंट जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हम देखते हैं। होता क्या है, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट नॉन वाइट टोलेन रिएजेंट। फॉर्म कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हम करेंगे फर्स्टली सिल्वर नाइट्रेट react with NaOH and form silver oxide plus NaNO3 से मतलब नहीं, सिल्वर ऑक्साइड PPT आ गया। अब जो ये सिल्वर ऑक्साइड का PPT है, अच्छे से समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और टोलेन रिएजेंट ये सारे इंपॉर्टेंट आएंगे फिर इसमें, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। टोलेन रिएजेंट का पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट नॉन वाइट टोलेन रिएजेंट। सेकेंडली टोलेन रिएजेंट है क्या, टोलेन रिएजेंट इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। फॉर्म कैसे होता है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद NaOH and form Ag2 PPT। that Ag2 PPT react with ammonia solution or
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट विद अमोनिया सॉल्यूशन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ सिल्वर विद अमोनिया, इन बेसिक मीडियम, ठीक है। बाकी रह गया जो रहा उसे आप इसे साथ में फॉर्म कर दोगे। H2O जो है उसकी फॉर्म में, H2O जो है उसकी फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर दोगे, तो बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ये बनाना। तो आप ये मानिए कि जो पीपीटी था हमारे पास, पीपीटी का ये साइड होता है, वह अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ये है अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नोन बाय टोलेन रिएजेंट, ठीक है। तो ये टोलेन रिएजेंट होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट नॉन बाय टोलेन रिएजेंट। ये टोलेन रिएजेंट कलरलेस होते हैं, क्योंकि सिल्वर आयन जो है या सिल्वर कॉम्प्लेक्स जो है वह सोल्यूबल कंडीशन में होता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने इसे फॉर्म कर दिया। अब रिएक्शंस जो है उसे यदि हम देखें तो बैलेंस है मेरे हिसाब से। 4H2O जो उन्हें आप कर लेना अरेंज, उसके बाद बाकी को जो है उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, ठीक है, और आपको ये रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें इससे मतलब है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ टोलेन रिएजेंट का, दैट टोलेन रिएजेंट। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, आपको जरूरत हो तो वीडियो रिवर्स करके देख लेना। देखते हैं एल्डिहाइड react with टोलेन रिएजेंट, and form कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को में ऑक्सीडाइज हो जाएगा प्लस 2AgA PPT, ठीक है, ये है PPT हो जाएगा, और प्लस 4NH3 प्लस H2 वगैरह जो भी बैलेंस कर लेना। अब ये जो PPT है हमने ये देखा, ये हमारे पास जो PPT बना है ये है एलिब्रेट हो जाएगा ऑन टेस्ट ट्यूब वॉल, ठीक है, ये है उसके ऊपर जमा हो जाएगा एलिब्रेटेड ऑन टेस्ट ट्यूब है वॉल, सो टेस्ट ट्यूब वॉल गेट ब्राइट, ठीक है। देख लीजिए आप, दोबारा देखिए इसे, मैं इसे बहुत ही डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट जो टोलेन रिएजेंट कहलाता है, ये टोलेन रिएजेंट आपको ये ध्यान रखना है। आप एल्डिहाइड टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे आप तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और सिल्वर जो है वो है रिड्यूस्ड हो जाएगा सिल्वर मेटल में। दैट सिल्वर मेटल एलिब्रेट ऑन टेस्ट ट्यूब वॉल
so test tube will get bright and that test tube या bright part of test tube known by silver mirror हिंदी में इसे बोलते हैं रजत दर्पण, चांदी का दर्पण, चांदी का मिरर। तो सिल्वर मिरर जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यह इसकी एक ऐसी रिएक्शंस भी है, मतलब एक तरीके से कहें तो यह इसकी आइडेंटिकल रिएक्शन भी है इसे बाकी से अलग करने के लिए, इसे बाकी से डिफरेंट करने के लिए यह क्या है, इसकी एक आइडेंटिकल रिएक्शन है। एल्डिहाइड oxidized in carboxylic acid and silver reduced in silver mirror on test tube wall। ये मतलब चिपक जाता है, एलिब्रेट से मेरा मतलब है चिपकना, एलिब्रेट में। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, टोलेंट एजेंट को ये रिड्यूस कर देगा। एल्डिहाइड जो होगा टोलेंट एजेंट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अब सेकंड देखते हैं, विद फेहरिंग सॉल्यूशन, विद फेहरिंग सॉल्यूशन। फेहरिंग सॉल्यूशन ये है क्या एक्चुअली, तो मैं बता दूं आपको। फेहरिंग सॉल्यूशन जो है वह है फेहरिंग सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ फेहरिंग सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन ए प्लस फेहरिंग सॉल्यूशन बी का इक्वल पार्ट मिला दे तो वह क्या कहलाता है, फेहरिंग सॉल्यूशन कहलाता है। फेहरिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेहरिंग सॉल्यूशन बी, मिक्सचर ऑफ फेहरिंग सॉल्यूशन ए एंड फेहरिंग सॉल्यूशन बी नोन बाय फेहरिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें देखिए आप फेहरिंग सॉल्यूशन ए, फेहरिंग सॉल्यूशन ए क्या है, फेहरिंग सॉल्यूशन ए जो है वह है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कैसा, एक्वाटिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कैसा, एक्वाटिक। ठीक है, फेहरिंग सॉल्यूशन बी क्या है, फेहरिंग सॉल्यूशन बी है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन, टार्ट्रेट सॉल्यूशन, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन जो वो है फेहरिंग सॉल्यूशन बी, और फेहरिंग सॉल्यूशन ए क्या है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये अब सिमिलर क्वांटिटी में इसे डिसॉल्व करेंगे, मिला देंगे, तो उस कंडीशन में हमें जो एक्चुअल फेहरिंग सॉल्यूशन मिलाने के बाद जो हमें फॉर्म होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड आयन, ये बनेगा हमारे पास CuOH जो है यह बनेगा, यह फेहरिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में इसने इसे ऑक्सीडाइज कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या होगा, इसमें ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होते ही यह रिड्यूस्ड हो जाएगा, और रिड्यूस्ड होकर के यह बना देगा आपका Cu2O। यहाँ पर आप देखिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म जो है, ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 और यहाँ पर है +1, तो इसलिए क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया इसमें Cu2O में। और ये कैसा, ये पीपीटी होगा, और कैसा पीपीटी होगा, ये ब्राउन रेड पीपीटी, प्रेसिपिटेट, ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट होगा। बाकी को बैलेंस करने के लिए H2 वगैरह जो भी लगाना आपको लगेगा। ठीक है, तो ये ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट जो है यह फॉर्म हो जाएगा इसमें फेहरिंग सॉल्यूशन जो हमने लिया है उसकी रिएक्शन यदि हम इससे करवाएं, एल्डिहाइड से करवाएं, तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और बाकी को आप क्या कर दोगे, Cu2O में कन्वर्ट कर दोगे, और Cu2O में कन्वर्ट करके आप इसे एटोनॉल होगा, Cu2O में कन्वर्ट करके आप देखोगे कि ब्राउन रेड पीपीटी जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी आइडेंटिकल रिएक्शन है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ
एल्डिहाइड में यूज होती है, दोनों ही टॉलरेटेड वाली की और ये हेरिंग सॉल्यूशन वाली जो रिएक्शन है वो है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड रिएक्शन जो है वो देखते हैं। with sodium hypohalite, ये आपकी हेलोफोर्म रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? हेलोफोर्म रिएक्शन। और हेलोफोर्म रिएक्शन में हमने एसिटाल्डिहाइड लिया था, उसकी रिएक्शन हमने करवाई थी किससे? सोडियम हाइपोक्लोराइड ले लीजिए, सोडियम हाइपोहैलाइड ले लीजिए, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइपोक्लोराइड ले सकते हैं। अदर हैंड Cl2 एंड NaOH ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सोडियम हाइपोहैलाइड जो आपका वो ये है NaOH। आजकल कोरोना में आप ये सुन भी रहे होंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है उसका इसकी स्प्रे की जाती है। तो यदि हम F=Cl ले तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, और यह एज ए डिसइंफेक्टेंट काम में लिया जाता है फॉर सरफेस इन कोरोना वायरस। ठीक है, और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, चाहिए लो H2 प्लस NaOH। तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिया। अब ये लेंगे तो 3 मोल रिएक्शन करेगा और ये बन जाएगा CCl3, ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cl। ये रिएक्शन करवाई हुई है आपको, तो आप पीछे देख सकते हैं। तो यह बन जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड प्लस CH4, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड प्लस CH4। यह फॉर्म कर लेगा ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड एंड CH4, ऑक्सीडाइज हो गया। कहने मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज हम काम में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आगे CCl3 CH2 ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन कर लेता है, NaOH, और हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है CH3 प्लस HCOOH, सोडियम फॉर्मेट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिएक्शंस हम प्रीवियसली देख चुके, पहले ही देख चुके हैं हमने रिएक्शंस को। और ये भी हम जानते हैं कि यदि मीडियम NaOH होगा तो HCl वो भी आगे रिएक्शन करके और NaCl प्लस H2 बना लेगा, साल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर लेगा। तो ये थी सोडियम हाइपोहैलाइड जो है उसके साथ रिएक्शंस। और सोडियम हाइपोहैलाइड जो है वो आपका NaOH और H2 प्लस NaOH से भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं? इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वह होता है आपका पर बेंजोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5COOOH, या ऐसे लिख सकते हैं हम, ये परबेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, परबेंजोइक एसिड ये होता है, तो प्लस ना मैंने बेस लिखा था आपको बताया, ये परबेंजोइक एसिड या पर एसिटिक एसिड जो है वो ले सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है CH3COOOH, पर एसिटिक एसिड। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि हम यूज लेंगे तो देखिए एल्डिहाइड यदि हम लेते हैं और एल्डिहाइड की रिएक्शंस जो है
ये हम एल्डिहाइड जो है वो ये ले सकते हैं RCHO, और इसकी यदि हम इसे ऑक्सीडाइज करवाते हैं किससे, पर एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड से, तो उस कंडीशन में यह ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और पर एसिटिक एसिड जो एसिटिक एसिड में रिड्यूस हो जाता है, एसिटिक एसिड में रिड्यूस हो जाता है पर एसिटिक एसिड। इसी तरीके से यदि पर वैल्यू को वो दे देते हैं, दैट ऑक्सीडेशन नोन बाय बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन, दैट ऑक्सीडेशन नोन बाय बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन। ठीक है, पर बेंजोइक एसिड ले लीजिए, पर एसिटिक एसिड ले लीजिए और करवा दीजिए, हो जाएगा बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब फिफ्थ जो है वो यदि हम देखें बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन के बाद, तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो है वो हम देखेंगे शिफ्ट रिएजेंट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, शिफ्ट रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इनके थ्रू भी हम ऑक्सीडेशन जो है वो करवाएंगे, और यह ऑक्सीडेशन जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में होगा, जिसमें शिफ्ट रिएजेंट जो है वह इनके साथ आइडेंटिकल रिएक्शन देगा और पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। तो पिंक कलर यदि अपीयर होता है शिफ्ट रिएजेंट में, शिफ्ट रिएजेंट के साथ, तो उस कंडीशन में शिफ्ट रिएजेंट के साथ होता है तो एल्डिहाइड जो है उसकी प्रेजेंस होती है, और कैसे बनाते हैं क्या करते हैं वो हम कल देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है मैं आपको कल बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ आपको मैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो भी किस प्रकार से ब्राउन रेड कलर का पीपीटी वगैरह जो है वो देता है, क्या कुछ होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।